नमस्ते आप सबको। एंड आज के दिन हमारे पास कोई गेस्ट नहीं है क्योंकि आज के दिन जो हमारे को प्रेजेंटर मेरे साथ सागर नेगी हैं। बात ऐसी है कि इनका कैमरा सेटअप और इनका हेडफोन्स ये सब कुछ देख के हमें लगता नहीं था कि इनके पास थोड़ा बहुत बजट भी है वीडियो बनाने का। बट रिसेंटली पूरे मनाली में न्यूज फैल गई है कि सागर नेगी जस्ट लॉस्ट 10 लाख रुपीज। एंड इट्स नॉट अ क्लिक बेट, ऐसा सच में हुआ है। एवरीवन इज सैड, अपसेट एंड शॉक्ड एज वेल कि इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। तो हम बात करेंगे आज सागर के साथ कि कैसे गवाए पैसे, पैसे कैसे गवाए 7 दिन में, कितने दिन में, अ, एक दिन में। हाँ, एक एक रात में सारे खत्म हो गए थे। हाँ, तो बताओ मुझे बताओ सर। याद है एग्जैक्टली डेट 14th ऑफ February को हुआ था। और वैलेंटाइंस डे। हाँ, पर इसका कुछ वैलेंटाइन से लेना देना नहीं है। ठीक है। हाँ, असली में क्या हुआ था, मैंने मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैं ट्रेड करता हूँ इसमें क्रिप्टो में। क्रिप्टो आपके हो गए बिटकॉइन, इथेरियम ओह, जैसे कॉइन्स। तो जिसके बारे में नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता, उस पर आप ट्रेड कर रहे थे। हाँ, तो मैंने धीरे-धीरे एक्सप्लोर किया था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। पर मेरे मेरे माइंडसेट में कभी ये नहीं था कि मैं सारे 10 लाख डाल दूँगा, कि हमेशा मतलब पता होता है इंसान को भी कि मतलब इतने पैसे कभी नहीं डालने, इतनी रिस्क एपेटाइट नहीं है। पर कुछ-कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि मतलब इकट्ठा होते गए और मतलब मुझे मतलब ऐसे डिसीज़न लेने पे क्या जो मतलब एकदम मतलब फेलियर की तरफ ले गए। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये था कि इंडिया में न्यूज़ चल रही थी कि क्रिप्टो बैन कर देंगे, पार्लियामेंट को ये बिल आने वाला है कि क्रिप्टो अलाउ नहीं करेंगे। तो एक हिसाब से पैनिक होने लगे क्योंकि मैं मतलब पहले ठीक-ठाक अर्न कर रहा था क्रिप्टो से, मेरे इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो कि मतलब किसी भी रिटर्न से बहुत ज़्यादा था। आप कोई भी ले लो, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में भी मैंने डाल रखे हैं, पर उससे ज़्यादा मुझे क्रिप्टो सबसे ज़्यादा मिल रहे थे, तो मैं काफ़ी महीनों से फ़ोकस था इसमें। तो फिर एक हिसाब से पैनिक था कि मतलब खत्म हो रहे हैं, मुझे और जल्दी बनाने हैं पैसे, मतलब एक हिसाब से फोमो कर गए। तो जल्दबाजी में पैसे बनाने के चक्कर में मैं इस पे ट्रेडिंग में चले गया। तो अब इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मतलब क्या सीन हुआ था। मैं शेयर करूँ? इससे पहले एक चीज बताओ मेरे को, जब तूने कहा हुँ, कि हुँ। ज्यादा बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा था म्यूचुअल फंड और एफडीआरडी के साथ, तो एक एनी रफ नंबर विच यू कैन से कितने परसेंट, अगर एक एवरेज भी निकाल के सोचा जाए इस चीज के बारे में, एट एन 3 एवरेज। 3 मैंने एक बहुत गलतियाँ भी की बीच में, पर फिर भी मुझे 300-400% मिल रहा था। मतलब एट अ पीरियड ऑफ 8 मंथ्स, नॉट इवन एन ईयर। 100%। तो आराम से आपका पैसा ठीक है, स्क्रीन 3 शेयरिंग गुना, 4 करता रहे। गुना हो रहा था। मतलब तुम बेसिकली फिर हेरा फेरी लाइट सा दिख रहा है सारा। हाँ, तो ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मतलब क्या सीन हुआ था कि अ, मतलब ये मतलब हमें हमेशा से पता होता है कि कभी भी 100% लूज़ नहीं होता, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दो पैसे, है ना? जैसे आप कहीं भी इवन आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में डालते हो, इन्वेस्ट करते हो पैसे, तो आपको 30% लॉस, मैक्स टू मैक्स 40% लॉस होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्टली। 100% मतलब लूज़ कर लोगे। पर मेरे केस में ये हुआ कि मैंने जो मेरा पूरा अच्छा। कैपिटल 10 लाख का था, 10 लाख पूरे हुए। तो ये कैसे होता है मैं ओ। समझाता हूँ। तो हाइपोथेटिकली मान लो आप आज की डेट में गोल्ड लेते हो, ठीक है? 28 ओके। ये तो 28 मार्च को आप सोचते हो गोल्ड लोगे, ठीक है? और मान लो कि 28 मार्च को गोल्ड का प्राइस 50,000 है, ठीक है? तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 28 अप्रैल को गोल्ड का प्राइस 55,000 चला जाए, कि इतना चला जाएगा। आपने कुछ अपनी स्टडी या रिसर्च की, उस हिसाब से आप मान रहे हो कि 1 महीने के अंदर गोल्ड का प्राइस 50 टू 55,000 चल जाएगा। तो ओके। आपकी रिटर्न्स कितने हुए? 10%, ठीक है? जितना टेन उसपे परसेंट 5,000 बढ़ गया। पर आप मेरे जैसे अगर मेरे तरह लालची हो, तो क्या हो गया, कुछ कंपनीज़ है जो आपको लेवरेज देती है। अब लेवरेज इन द सेंस जैसे आपके पास 50,000 गोल्ड है, तो उसपे आपको 10x लेवरेज दे सकती है। तो वो और ओके। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि मतलब वो दे देगी, आपको कुछ गिरवी नहीं रखना, कुछ ऐसा कुछ नहीं करना। तो एक एक हिसाब से फ्री लोन है, बहुत छोटे इंटरेस्ट के साथ, मतलब नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रहता है इसका। तो ऐसे मान लो 10x हो गया आपका। आपकी कैपिटल सिर्फ आपने जितना इन्वेस्ट किया 50,000 ही है, पर किसी से आपने लोन लो के उसको अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 लाख बना दिया, ठीक है? ओके। तो अब ये देखो, आपका आपने
आपने डाला टोटल अब 50,000, पर वो 5 लाख का बन गया। तो अगर वो 28 अप्रैल को 28 अप्रैल को कितना जाता है, वो बन जाएगा आपका 5,50,000 पे। तो आपके रिटर्न अब 10% के नहीं रहे, आपके रिटर्न हो गए अब 100% के। मतलब एक हिसाब से डबल हो गया आपका पैसा। ठीक है, मतलब डबल। ये आप, हाँ, ये पता लग गया ना आपको कैसे लेवरेज मिल रहा है। पर अब देखो कैच क्या है कि ऐसा तो मतलब फिर हर कोई पैसा डबल पर कर एक देगा। सेकंड, मेरे को क्वेश्चन है पहले। हम्म मेरे को एक क्वेश्चन है पहले। मान तूने 50,000, एक हम एक हाइपोथेटिकल अमाउंट की बात कर रहे हैं सिनेरियो में। फिफ्टी हाँ हाँ। थाउजेंड तूने डाला जो कि 55 हो गया इफ देयर वाज 10%। ठीक है। हम्म तो इस केस में यू आस्क समवन टू गिव यू, लाइक यू हैव एक्स अमाउंट, यू विल आस्क दैट कंपनी और दैट पर्सन, दे ही विल रिटर्न यू 10x अमाउंट। तो नहीं, 50,000 बोला तूने, उसके बाद तेरे पास आया, तो ही गेव हाँ यू 5 लाख रुपीज लोन बेसिकली। हाँ, नॉट एग्जैक्टली 5 लाख, ही गिव यू एक्स्ट्रा 4,50,000, जिसने आपका अमाउंट मतलब ओके। 50,000 का दिया। मतलब वो ना लेवरेज, मतलब वो मल्टीप्लाई कर देता है आपका। जिस कंपनी में मैं ट्रेड करता था, वो आपको मैक्सिमम 125x तक लेवरेज देता है। तो आप अगर आप ओके। 1 रुपए डालते हो ना, आपका 1 रुपए 125 रुपए तक बन सकता है। तो वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। ओके। और आप सोच लो, अगर आप एक ठीक है। करोड़ डालते हो तो आपका 125 करोड़ बन गई इन्वेस्टमेंट। तो इतने मतलब मल्टीप्लाई हो जाते हैं इतने ओके। फैक्टर से। तो मतलब बहुत बड़ा ठीक है। इंक्रीज रहता है। हम्म, हम्म तो हम्म हम्म अब इसमें कैच देखो क्या है। अब ये फिर से ये सेम सीन मान लो। अगर सोचो, हम्म हम्म, और अब ये देखो, अब 28 अप्रैल को आपकी एक्सपेक्टेशन के तरह 55,000 नहीं गया प्राइस, कुछ हुआ मार्केट में हम्म। और गोल्ड का प्राइस गिर गया एक महीने बाद, और वो 45,000 चला गया। ओके। तो जो अच्छा। आपका अब आपका जो 55, आपका 10% बनना था, वो -10% हो जाएगा, है ना? आपको मतलब लॉस हो गया। पर हम्म आपने लेवरेज ले हम्म। रखा, अब लोन ले रखा ना किसी से, 10 टाइम्स कर हाँ। रखा है। तो हम्म आपको एंड में हम्म 5,50,000 नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 4,50,000। पर ये तो आपके पैसे है ही नहीं, आपके पैसे तो सिर्फ ओके। 50,000 लगे थे ना। हाँ तो आपने दस हाँ हाँ परसेंट हाँ गवाई हाँ। नहीं, आपने 100% गवा दी, जितना आपका कैपिटल था, 50,000। तो इस हिसाब से आप होगे ठीक लिक्विडेटेड। है क्यों? ठीक है। इससे कम तो जा नहीं सकता, आपके सारे पैसे चले गए। हम्म तो सेम केस मेरे साथ हुआ। हम्म। इसी तरह से मैंने अच्छा। 10 लाख डाल दिए थे। और ऐसा नहीं था कि मतलब ओके ओके। मुझे मतलब माइंडसेट में पता था ये सारी बातें कि नहीं, ऐसे नहीं डालने हैं, हाँ हमेशा हाँ। डाइवर्सिफाई रखो अपना पोर्टफोलियो, अलग अलग जगह डाल रखो, जो कि मैंने कर भी रखा था। पर इतने सारे फैक्टर्स जो प्ले हो गए कि अच्छा। मतलब एक बिगिनर ट्रेडर का माइंडसेट कहते हैं कि वो मतलब ना इमोशन में बह जाता है, अगर, या फिर ग्रीड होता है, FUD हम्म। बोलते हैं ऐसे, फियर, अनसर्टिनिटी एंड डाउट्स। ये सब मतलब मन मन में आ जाते हैं। अच्छा। तो आदमी अपने रिस्क एपेटाइट से बड़े रिस्क लेने लगता है। तो ये भी थोड़े थे फैक्टर्स। हम्म फिर मतलब ऐसे भी नहीं था, अगर ऐसा कुछ होता, मैं किसी से बात कर लेता, कोई मुझे समझा देता कि नहीं 10 लाख, मतलब एक थोड़े से एक लाइन भी कह देता है नहीं गलत है, तो शायद मैं रुक जाता। पर जैसे मैं कुछ 2-3 दिन से अकेला था, ऑफिस हाँ का काम भी कर ऑब्वियसली। रहा था, तो हाँ, सब सब चीजें दिमाग में चल रही थी कि क्रिप्टो बंद हो जाएगा, कि मतलब दिस वाज अ ग्रेट थिंग फॉर मी, इसने मुझे अभी तक इतना बना के दिया है, तो मुझे जल्द से जल्द बनाना है, ऐसे ही मतलब था। फिर हम्म ऐसे ऐसे सारे पैसे खत्म हो गए। एक्चुअल मेरा अमाउंट, जो मेरा इन्वेस्टमेंट था स्टार्टिंग में 2.5 लाख था। तो मैंने 8 मंथ्स की पीरियड में 2.5 लाख से 10 लाख हम्म। बनाए, जो कि आज के डेट में ना 12 या 13 लाख आराम से होते, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू थी, मेरे पास बिटकॉइन और इथेरियम की थी। तो मेरे पास 0.113 बिटकॉइंस थे और 4.3 इथेरियम थे। तो बिटकॉइन तो आपका अभी 40 लाख से ऊपर है, इथेरियम भी अच्छा। आपका अभी 1,30,000 1,40,000 पहुंच रहा है। तो वो आराम से आज आपका 12 लाख के करीब होता। तो पर जबकि मैंने रिस्क लिया, लेवरेज ले लिया, कुछ चीजें रहती है कि स्टॉप लॉस यूज नहीं किया, जो मतलब अगर आपका प्राइस गिरता है तो वो खुद हिट कर देता है, कुछ फीचर्स रहते हैं इस ट्रेड के। तो ये सब डिसिप्लिन रहते हैं ट्रेडर के, ये मतलब इन सब से मैं अलग चले गया, जबकि ये सारी बातें मुझे पता भी थी। वही वाली कहावत हो गई, जो क्या कहते हैं, लालच बुरी बला है बेसिकली सी। हाँ बिल्कुल, मेरे केस में लालच बुरी सम अप बला है। करे तो। हाँ, मुझे लेसन मिल गया एक बहुत बड़ा, बस यही फर्क है, तो ये लेसन 10 लाख रुपए का था।
हाँ, छोटी-मोटी लेसन मिलती तो शायद उतना हाँ इम्पैक्ट ना होता है, उसका मे बी अमाउंट बड़ा है, हाँ इसलिए लेसन तूने एक बार अच्छे से टिक के अब समझ आ गई तेरे को चीज़। हाँ ये हाँ। सेम चीज़ तू आगे तो नहीं करेगा, आई होप। बिल्कुल नहीं। अब मैं ऐसा So अफोर्ड how नहीं कर was your सकता फिर से। parents' reaction when they got to know? Parents were very supportive, like So how was your even like my mom told me, after I told her after like 2 days, so she was like कि पहले क्यों नहीं बताया अभी, मतलब इतना लेट क्यों Mhm, बता रहे हो, so you shouldn't keep things like to your heart, ऐसे बता देना चाहिए। 10 लाख गए तो गए, कोई बात नहीं, तूने मतलब मेहनत की थी पहले, ऐसे मतलब जो भी तूने मैं बैठता था ना कि मम्मी देखा करती थी कि मतलब बैठा रहता रात रात तक चार्ट्स वगैरह एनालाइज कर रहा होता है। तो फिर mhm, पापा भी चिल थे। पापा मतलब कुछ ऐसे ज़्यादा बोला नहीं, मतलब बात भी इवन मतलब ऐसे कभी कन्वर्सेशन में लाए भी नहीं। पापा खुद मेरे मतलब ना मुझे देख-देख के मैंने पापा को हाँ, बोल के कुछ अमाउंट बिटकॉइन में डाल दिया पापा का। सो पापा इज़ हैप्पी। वो देखते रहते हैं कि अच्छा। हाँ, मेरे 5,000 बढ़ गए, 6,000 बढ़ गए हर वीक, उसको देख के खुश है। बेटे के 10 लाख गए, कोई हाँ, चक्कर नाइस। नहीं। ठीक है। तो बट कितना टफ था उनको समझाना, लाइक डैड आई थिंक नाउ इज़ इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, डज़ ही रियली नो एग्ज़ैक्टली है क्या? क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है। फॉर एनीवन हू डज़न्ट नो, कैन यू एक्सप्लेन इट? Yeah, he tries to like learn some things from me. He asked me like what it is. So I try to explain him like it is think of it is like a gold and silver, like Bitcoin and Ethereum. So मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि इनको एसेट्स की तरह मान लो, जैसे गोल्ड एक एसेट है और सिल्वर एक एसेट है। तो जैसे मेरी मम्मी का थोड़ा अमाउंट है बिटकॉइन पे और काफी मतलब उनको भी प्रॉफिट दे रहा है। तो जैसे मेरी मम्मी ऐसे नहीं बोलती कि ये वो है बिटकॉइन है इथीरियम है, तो मम्मी बोलती है अच्छा हाँ सोना बढ़ रहा है, चांदी बढ़ रहा है। तो मैं इनको काफ़ी बार बोलता हूँ, इसको एकदम सोना मत मानो, ये हुँ, हुँ, सोना हुँ, नहीं है। मैं आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक मेटाफर है कि आप हुँ, इसको हुँ, एक एसेट की तरह मान सकते हो। क्योंकि इवन द डेफिनिशन ऑफ हुँ, बिटकॉइन हुँ, डज़ नॉट से इट इज़ अ करेंसी। Like many people are misunderstood, like ओके। they consider it as a currency, but actually it is a asset. हुँ, हुँ, Hmm. ओके, ओके। और लाइक अब इंडिया में ऐसा क्या ये वैलिड रहने वाला है, सिंस यू टोल्ड कि देयर इज़ Yeah. सम प्लान ऑफ बैनिंग बिटकॉइन एंड एवरीथिंग? Mm, yeah, there were talks like they were going to bring a bill, but now like Lok Sabha and Rajya Sabha is adjourned for next 3 or 4 months. So अभी तो 3-4 मंथ के लिए क्लियर है, तो जिसको भी हुँ, हुँ, ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो ऐसा कुछ है नहीं। बट धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि लोग बात कर रहे हैं कि और हमारे नेता लोग भी मतलब अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक सेकंड क्या साइलेंट ब्रेक वैल्यू हो गई है। आवाज़। तो इन क्रिप्टोकरेंसी, इन बिटकॉइन, डू वी हैव एनी बॉन्ड और इतना अमाउंट ऑफ पीरियड फॉर व्हिच वी कांट विथड्रॉ द मनी, लाइक एफडीज में होता है कि 1 साल का टेन्योर होता है, 2 साल का टेन्योर, इन इट देयर इज समथिंग लाइक दैट और टोटली फ्री? No, no, there is no bond, and even the fees are very less as compared to stock market. Even in stock market, you can see like your market starts from 9:15 to 3:30. So you have to trade or buy or sell between that only. But cryptocurrency is live like for हम्म, 24/7, and you can buy anytime. oh, तो आपने कभी भी खरीदा, कभी भी आपने पैसा डाला, इंस्टेंटली गया, इंस्टेंटली निकाल लिया। और इवन लाइक स्टॉक मार्केट में आपका ब्रोकरेज फीस, ये फीस, बहुत सारी फीस होती है, वो ऐड होके जीएसटी वगैरह लग के मतलब काफ़ी पड़ जाता है। बट जैसे मतलब जो मैं प्रीवियस प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करता था, वज़ीर-एक्स करता था, जिसके सीईओ लाइक निशिल शेट्टी है, वो भी मतलब काफ़ी टॉक्स में है आजकल बिल वगैरह के लिए, और इंडिया में काफ़ी प्रमोट करते हैं क्रिप्टो को। तो इसमें सिर्फ 2 फीस होती है, हम्म, मेकर फी और टेकर फी। तो इन्वेस्ट करने का 0.1% और सेल करने का 0.1%। बस ये 2 टाइम आपको कटती है फीस, और नहीं कटती है। और कभी भी आप चाहे रात को खरीदो या रात को हाँ। बेचो, इंस्टेंटली आपने 1-1 सेकंड में खरीद के बेच दिया, तो आप ये सब कर सकते हो। इवन इन ट्रेडिंग लाइक इवन इफ यू आर टेकिंग लेवरेजेस। So your हुँ। bank account is linked to your Bitcoin account? नॉट एग्जैक्टली दैट। मेरा बैंक अकाउंट मेरे एक्सचेंज के अकाउंट से लिंक्ड है। सो देयर आर दिस क्रिप्टो वॉलेट्स जो कि आप अलग से रख सकते हो। इवन मैंने कुछ केसेस सुने हैं, लोग एक लेजर आता है ना, जस्ट लाइक अ पेन ड्राइव, तो उसमें बिटकॉइन की फाइल होती है, लोग उसको तिजोरी में हम्म, रख लेते हैं 10-10 साल की तरह, जस्ट लाइक गोल्ड, क्योंकि वो एक एसेट है। क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू
बाय द टाइम मतलब 10 साल में बहुत बढ़ जाएगी। तो आपने ऐसे लॉकर में अपने रख दिया उसको और रख दिया, बिल्कुल सिक्योर है, ना किसी इंटरनेट से लिंक्ड है। बट मेरे केस में वो एक एक्सचेंज से लिंक है, जैसे आपके ये अपस्टॉक्स वगैरह हो गए ना, तो आपका बैंक अकाउंट अपस्टॉक से लिंक होता है स्टॉक मार्केट के लिए। तो सिमिलरली मेरा बैंक अकाउंट वजीरेक्स से लिंक्ड है, मुझे जैसे इन्वेस्ट करना है। जैसे हमारा ब्रोकर है जिसके। हाँ हाँ, तो ये भी एक आपसे ब्रोकर मान लो। ओके ओके, काफी क्वेश्चंस पता लग रहे हैं। और उसके बाद इथेरियम के बारे में कुछ बताया यार। बिटकॉइन इज अ वेरी लाइक नोन टर्म फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग मी। मेरे को भी पता था कि बिटकॉइन इज इन बूम। व्हाट इज इथेरियम? लाइक हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बिटकॉइन? इथीरियम और बिटकॉइन में क्या फर्क है कि इथीरियम का नेटवर्क है, आप वो मतलब एक हिसाब से डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। तो सारे चीजें ना, जैसे नोड्स मान लो आप, नोड्स नोड्स कनेक्टेड है, एक पूरा वेब है, पर कोई भी सेंट्रल पार्ट नहीं है। बिटकॉइन भी सेम है, पर इथीरियम एक बहुत बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक और डिफरेंस है कि बिटकॉइन की सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन है। तो आपको जैसे और 18 मिलियन माइन हो चुके हैं, तो हर साल माइन होती है बिटकॉइन कि लोग अपने सिस्टम से। आप भी जैसे अगर आप अपने आपके पास कोई माइनर सिस्टम है, उससे आप माइन कर सकते हो बिटकॉइन और आपको रिवॉर्ड मिलेगा जो कि बिटकॉइन ही होगा। बट इथीरियम की सप्लाई इन्फिनाइट है, वो हर साल उसका कुछ लिमिटेड सप्लाई आती है मार्केट में, पर अगले साल दोबारा आती है। तो आप समझ रहे हो बिटकॉइन और गोल्ड काफी कितने सिमिलर है। जैसे पूरी दुनिया में इतना गोल्ड है, मतलब मान लो कुछ कुछ टन्स ऑफ कुछ या क्विंटल ऑफ गोल्ड है, ऐसा है मतलब। तो सिमिलरली बिटकॉइन भी 21 मिलियन है। तो उसकी लिमिटेड फैक्ट है कि ये आपको एक पिज्जा स्टोरी थी बिटकॉइन की कि 2010 और 11 आई थिंक, कि एक बंदे ने पिज्जा के 10,000 बिटकॉइन पे किए थे, जबकि बिटकॉइन की वैल्यू उस टाइम सिर्फ सेंट्स में हुआ करती थी या डॉलर से नीचे होती थी। तो आज वो सोचो $10,000 इंटू 60,000, वो तो बिलियंस में होंगे। बेचारे ने गलती कर दी पिज्जा खा के। हाँ सही है। और इसके अंदर रिस्क फैक्टर जब चीज बोलते हैं, व्हाट इज क्रेडिबिलिटी कि बिटकॉइन आगे चलेगा ही? एंड एक वो फैक्टर आ गया कि इंडिया बैन कर सकता है, दैट इज कंट्री हाँ स्पेसिफिक। हाँ, इवन बट लाइक इन इफ, जनरल हाँ इवन, हाउ? हाँ तो इवन इफ लाइक कंट्री बैन्स बिटकॉइन, यू गेट 90 days पीरियड टू विड्रॉ योर अमाउंट। तो पहले भी 2017 आई थिंक इंडिया ने बैन किया था बिटकॉइन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया, कि बाद में फिर से ओपन कर दिया ट्रेडिंग के लिए। तो क्या था कि आपका जब बिटकॉइन बैन हुआ था 2017 में, तो आपको 90 डेज का पीरियड मिला था कि इस टाइम पे आप अपना बिटकॉइन विड्रॉ का सेल करके निकाल दो। उसके बाद आप पे लीगल एक्शंस वगैरह होंगे, विच वाज लाइक वेरी सीवियर, लाइक जेल एंड ऑल फॉर कीपिंग इन्वेस्टमेंट। इवन लाइक गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि आप जो भी बड़ी बड़े कंपनीज है, प्लीज मतलब अपने कितना आपका इन्वेस्टेड है अमाउंट वो बता दीजिए। और रिस्क फैक्टर के लिए अगर आप जैसे बोलोगे, तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन काफी स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर अदर स्टॉक्स और एल्स। क्योंकि अगर आप रिसेंट न्यूज सुनोगे कि टेस्ला ने 1.4 बिलियन बिटकॉइंस खरीदे एज देयर एसेट्स, तो उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ी बात है, टेस्ला ने इतने पैसे कमा लिए बिटकॉइन में सिर्फ इन्वेस्ट करके एक हफ्ते में, जितने उसने आज तक सारी कार्स बेच के नहीं बनाए। तो आपको ये एक अच्छा पॉइंट, हाँ, क्योंकि हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि बिटकॉइन कितना रिस्की है या है। बस हम ये देख सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज और इतने लोग इन्वेस्टेड हो रहे हैं, तो मतलब वो ये कि काफी लोग बोलते हैं कि अभी बिटकॉइन ले लो, अभी भी बहुत सस्ता है। मैं ये तब से सुनता रहा हूँ, जब एक आदमी ने ना जब $5 थी, तो वो कहता था कि अभी बिटकॉइन ले लो, सिर्फ $1 का ले लो बिटकॉइन, सिर्फ जब $5 का था। तब भी लोगों ने नहीं सुना। फिर उसके बाद अभी भी उसने बुलाया, अब कहता है सिर्फ $200 का ले लो और 5 साल बाद देखेंगे। आपको थोड़ा पोटेंशियल पता लग जाता है। अगर आप लिमिटेड, अगर आप तो 4,000 या 5,000 भी डाल दो ना, तो आपको पोटेंशियल पता लग जाता है 1-2 हफ्ते में कि बिटकॉइन मतलब आपको कितनी रिटर्न दे सकता है। कुछ हो गया, बट ऑनेस्टली बता, जब एकदम से यू ओपन योर लैपटॉप और ऑन योर फोन यू चेक के 10 लाख का लॉस हो गया, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या था उस चीज का? हाँ, इंस्टेंटेनियसली, ऐसे नहीं कि मैंने बाद में समझाया अपने आप को, दैट इज ओके, बट उस टाइम पे कैसा लगा था? एंड हाउ मेनी पीपल न्यू दैट यू
have faced this loss? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब मेरे जैसे 10 लाख चल जाएंगे, क्योंकि मेरे माइंड में तो था कि ये बढ़ेंगे ही। मैंने मतलब मेरी कैलकुलेशंस जो भी मेरी रिसर्च के हिसाब से, तो मैं जब सुबह उठा, मैंने अपना जो एक्सचेंज की ऐप Mhm, खोली, तो मैंने देखा कि मेरी 6 पोजीशंस थी उसमें, मतलब 6 पोजीशन अलग-अलग ले रखी थी। तो मुझे ये था, क्योंकि कल रात तक मैं सब में देख रहा था $1000, $500, इतना-इतना प्रॉफिट में था मैं। और कल एक ऐसी स्पाइक आई, मतलब कैंडल्स होती है ना इसमें, जैसे चार्ट आप मान लो, एक एक बार ऐसा गिरा और मुझे सब में mhm, -100, -500, mhm, तो मेरी पोजीशन 0 मान ली थी। तो स्टार्टिंग में तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब मेरे सारे पैसे चले गए, तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मुझे लगा ऐप में कोई बग गया है, शायद मेरा नेट नहीं चल रहा। तो हुआ, तो मैं देखा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ हाँ, कि नहीं, मार्केट, मैंने देखा चार्ट कि मार्केट गिरा था कल, तो मुझे सब में लॉस हो गया। तो फिर थोड़ी देर तो एकदम हार्ट बीट Oh, तेज़ हुई कि अरे 10 लाख चले गए। पर फिर उसके बाद वही था कि मतलब मैं मेंटली ना रेडी था इसके लिए, क्योंकि मैंने हमेशा से डाइवर्सिफ़ाई करते आ रहा था। तो बस ये एक फीलिंग थी कि जैसे कॉलेज में बैक लग गई एक और, कोई ना 2 महीने में निकाल लेंगे। तो oh, बस वो इक्वल फीलिंग थी, और ना ज़्यादा कुछ, ना ज़्यादा कम। oh. अच्छा एग्जांपल दिया बैक वाला, रिलेटेबल। हुँ।